नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी नेपाल में कोरोना के प्रसंग से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 7,660 जना में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बीतल 24 घंटा में 16,131 पीसीआर परीक्षण में 7,587 आ 571 एंटीजन परीक्षण में 73 जना में संक्रमण पुष्टि भेल। देश भर कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 3,51,005 पहुंचल। तहिना पिछला 24 घंटा में 1,775 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल मंत्रालय जनौलक। ठीक होवला के संख्या 2,87,790 पहुंचल। तहिना बीतल 24 घंटा में और 55 जना के जान गेल कोरोना सब मंत्रालय पुष्टि केलक। ई आइ तक के सर्वाधिक मृत्यु रहल। एहि संगे मृतक के संख्या 3,417 पहुंचल। देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 59,798 पहुंचल। 6 से 16 जना आईसीयू में आ 179 जना वेंटिलेटर में इलाज करा रहा। पिछला 24 घंटा में काठमांडू उपत्यका में मात्र 3,893 कोरोना संक्रमित थपायल। काठमांडू के 2,779, ललितपुर जिला के 513 और भक्तपुर के 6 से 1 जना में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 323 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार परसा में 87, धनुषा में 80, महोत्तरी में 41, सप्तरी में 40, सिरहा में 38, बारा में 24, रौथट में 4, सर्लाही में 3 अन्य जिला के 6 गोटे संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 20,158 पहुंचल। पिछला 24 घंटा में प्रदेश 2 में 4 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त 4 गोटे के मृत्यु भेल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 2 से 39 पहुंचल। तहिना 17,026 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 3,495 जना सक्रिय संक्रमित। धनुषा में मंगल दिन से निषेधाज्ञा लागू भेल। मंगल दिन भोरे 6 बजे से बैसाख 31 गते रात 12 बजे धरि के लेल निषेधाज्ञा लगाओल गेल। निषेधाज्ञा के पहिल दिन जनकपुर धाम के मुख्य चौक सब में प्रहरी तैनाती आ चेक जांच कड़ाई कयल गेल छल। सड़क सब सुनसान रहल। फाटफूट रूप में अति आवश्यक के गाड़ी सब मात्र चलल छल। जिला कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र डीसीसीएमसी के बैठक से धनुषा जिला भर निषेधाज्ञा लगेबाक निर्णय कयल गेल छल। धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद बास्तोला जारी निषेधाज्ञा आदेश में औषधि उपचार एवं अत्यावश्यक काज बाहेक घर से बाहर नहीं निकल पाओत जानकारी दिलन। तहिना सब किस्म के सभा सम्मेलन, गोष्ठी, तालीम, सेमिनार, सिनेमा हॉल, पार्टी पैलेस, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, हाट बाजार, मनोरंजन, सैलून, जिम, समूह में खेल वाला खेलकूद, पुस्तकालय समेत संचालन नहीं रहत। तहिना विवाह व्रत बंद के लेल सामाजिक कार्य में बेसी में 15 जना सहभागी होब पाओत। विवाह प्रयोजन के लेल 2टा छोट गाड़ी आ 1टा पैघ गाड़ी में शुभ विवाह बैनर राख संचालन करबाक जनाओल गेल। तहिना निषेधाज्ञा में मालवाहक सवारी साधन, सुरक्षा आ स्वास्थ्य सेवा एवं एहि संबंधित कर्मचारी सबसे प्रयोग कयल जाय वाला सवारी साधन, दूरसंचार, इंटरनेट, एम्बुलेंस, दमकल, सब वाहन, गंदगी व्यवस्थापन, खाद्यान्न, फल फूल, पेट्रोलियम पदार्थ, पाइन, तरकारी, दूधजन्य पदार्थ, पशु पंक्षी के दाना लगाए ढुवानी चालू रहत। तहिना अत्यावश्यक सेवा आ अनुमति प्राप्त सवारी साधन, सरकारी संस्था के सवारी साधन बाहेक अन्य सब प्रकार के निजी तथा सार्वजनिक संस्था के सवारी साधन संचालन कर नहीं पाओत। तहिना खाद्य वस्तु, खाना पकावे वाला गैस, निर्माण सामग्री संबंधित व्यवसाय सब भोर 6 बजे से 9 बजे धरि खोल के व्यवस्था मिलाओल गेल। औषधि पसल 24 घंटा खोल पाओत। तहिना एहि बाहेक कोनो भी दुकान तथा व्यवसाय संचालन कर नहीं पाओत निर्देशन देल गेल। कोरोना संक्रमण भ उपचाररत पूर्व रानी कोमल शाह के अवस्था सुधार भ रहल ओ उपचाररत नर्विक अस्पताल जानकारी दिलक। 11 दिन से अस्पताल भरना भेल हुनका बृहस्पति दिन प्लाज्मा थेरेपी विधि से उपचार शुरू कयल गेल छल। हुनक हाल आईसीयू में राख उपचार भ रहल। स्वास्थ्य अवस्था में क्रमिक आ दैनिक सुधार भ रहल अस्पताल मंगल दिन जारी केने विज्ञप्ति में कहल गेल। नर्विक अस्पताल में उपचाररत पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आ हुनक बेटी पूर्व अधिराज कुमारी प्रेरणा शाह के अवस्था सामान्य आ स्थिर रहल अस्पताल जनौलक। न्याय परिषद के सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मी बहादुर निराला खड़का के 77 वर्ष की उम्र में निधन भेल। पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रह चुकल खड़का के कोविड-19 के संक्रमण भेला बाद सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बू में उपचार के लेल यह बैसाख 10 गते भरना कयल गेल छल। कोरोना संक्रमण के कारण हुनकर निधन भेल परिषद के प्रवक्ता मान बहादुर कार्की जानकारी दिलनि। जनकपुर में जन्म भ काठमांडू के गौरी घाट निवासी खड़का के
कानून आ न्याय क्षेत्र में पैघ योगदान रहल अछि। एहि योगदान के कारण कानून व्यवसायी के तरफ से ओ 2076 साल पूस में न्याय परिषद के सदस्य भेल छलाह। शहीद शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सरुआ रोग अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी निषेधाज्ञा के पूर्ण पालना क सहयोग कर अपील केलक अछि। अस्पताल में कोरोना संक्रमित भ क आवला के संख्या बहुत बढ़ि रहल, निषेधाज्ञा के पालन क देब आ घरे में रहि देब आग्रह कयल गेल अछि। संक्रमित के संख्या बढ़ैत गेला पर नीक सँ उपचारे नहीं हैत अवस्था आबऽ सकत दिस सचेत रह आग्रह कयल गेल अछि। अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी संगम कक्षपति स्वास्थ्य सावधानी सहित घरे में रहिक कोरोना संक्रमण से बच कहैत निषेधाज्ञा के पालना कर आग्रह कयलनि। अहिलेको यो दोस्रो चरणको कोभिडले एकदम धेरै महामारीको रूप लिइरहेको छ। अहिले एकदम धेरै दिनानुदिन मानिसहरूको मृत्यु दर एकदम बढिरहेको छ दोस्रो चरणको कोभिडको कारणले। त्यही भएर सबजना हाम्रो जति पनि जनताहरू हुनुहुन्छ देशको सबजना आफ्नो घरमा बसेर लकडाउनको पालना सही तरिकाले पालना गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र यहाँ हामीले दिनदिनै देखिरहेको यो भयावह दृश्यले गर्दाखेरि हामी एकदमै डराएको स्थिति छ। दिनदिनै यहाँ मानिसहरूको लासहरू देखिरहेका छौँ हामीहरूले। सबजनाले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला र लकडाउनको पूर्ण तरिकाले पालना गर्नु होला। एखन देश भर के कोविड अस्पताल आ अन्य सरकारी अस्पताल में संक्रमित के चाप बढ़त जा रहा है। कोविड संक्रमण के दोसर लहर 77 जिला में पहुंच चुकल है। एहि सँ सर्वसाधारण संगे अग्रपंक्ति में खटय वाला स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार धमाधम संक्रमित शुरू भ चुकल है। कोविड के बीमार के आवश्यक औषधि मानल जाय वाला रेमडेसिविर के कार्टेलिंग करे वाला, नुकाब वाला, बेसी मूल्य में बेचे वाला के विभाग कड़ा कार्रवाई कर लागल है। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अंतर्गत के कोविड-19 संबंधी उप समिति के छलफल में औषधि व्यवस्था विभाग के महानिर्देशक भरत भट्टराई रेमडेसिविर के सहज पहुंच के लेल बाजार अनुगमन कड़ा बनाओल गेल बतौलन। कोनो भी विक्रेता औषधि के मूल्य लगायत के बिक्री में अवैध काज केला पर लाइसेंस रद्द होबऽ धरि के कार्यवाही क सकबाक महानिर्देशक भट्टराई बतौलन। बाजार में कनिक अभाव भेलो पर आपूर्ति नियमित कर 3000 वाइल रेमडेसिविर बनारस से मंगाओल गेल जानकारी देलन। हिजो मात्रै म सिडिओ साहबसँग थिएँ। यो रेमडेसिविरको अलिकति कालाबजारीको हिसाबमा चाहिँ हामीले के अनुगमनको समीक्षा तयार गर्न सक्छौँ भनेर हिजै मात्रै मैले एउटा सूचना औषधि व्यवस्था विभागबाट जारी गरेको छु। कालाबजारी गरेको कसैले थाहा पाउनुभयो गर्नुभयो भने 2टा स्टाफको नम्बर दिएर मैले वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापकको नम्बर दिएर उहाँले तत्काल खबर गर्नु होला। खबर गरेपछि हामी कारबाहीमा अगाडि बढ्छौँ भन्ने चाहिँ मैले भनेको अवस्था छ। आज हजुरको 3000 भाइ हिजो मात्रै हजुरको बङ्गलादेशबाट बोर्डरहरूको राति ओपन गराएर 9 बजे रातिको हाराहारीमा हजुरको चाहिँ हामीले काँगडभित्रबाट प्रवेश गराएर अहिले काँगडभित्र हिजो रातभरि ट्राभलिङ गर्छ। अहिले 1-2 घन्टा 2 घन्टा जतिको बिचमा काठमाडौँमा अराइभ हुनेछ रेमडेसिविर 2-3000 भाइ। कोविड अस्पताल के मांग के आधार में आवश्यक रेमडेसिविर अत्यावश्यक औषधि के व्यवस्थापन कर विभाग सब पक्ष संग समन्वय क काज कर रहल महानिर्देशक भट्टराई के कहब अछि। विभाग 55,000 रेमडेसिविर आना आयातकर्ता सबके अनुमति देने जानकारी देलन। औषधि के अभाव में क्यों बीमार के मर नहीं जका काज कैल जा रहल महानिर्देशक भट्टराई जानकारी देलन। चाउर दाल जहन दैनिक उपभोग्य वस्तु 3 महीना के लेल स्टॉक रहल वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बतौलक अछि। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के महानिर्देशक प्रकाश पौडेल चाउर दाल, नून, तेल, चीनी लगायत के दैनिक उपभोग्य वस्तु सब पूर्ण रूप में लॉकडाउन भेल अवस्था में से हो 3 महीना पहुंचा जका बाजार में स्टॉक रहल बतौलन। उपभोग्य खाद्य वस्तु के आपूर्ति सहज रूप में भ रहल पौडेल बतौलन। मंगल दिन महानिर्देशक पौडेल बाजार में खाद्य पदार्थ के उपलब्धता सहज रूप में भ रहल जका उपभोक्ता के आवश्यकता से बेसी खरीद संचय से हो आग्रह कलन। खाद्य पदार्थ के अभाव नहीं होब देब ओ सब नियमित चेक जाँच से महिनालाई अझै पनि हामीलाई सप्लाईमा कुनै समस्या छैन। नयाँ बाहिरबाट नआए पनि यिनै भएका खुदरा पसलमा भएका, होलसेलरका भएका, स्टकिस्टमा भएका र सप्लायरले आफ्ना मूल गोदाममा राखेका वस्तुहरूको सप्लाईले नै पुग्छ भन्ने गरीको स्टक हिजो पनि प्राप्त भएको छ। चामलको हकमा
चिनी र नुनको हकमा त सरकारी संस्थानहरूसँग पनि त्यसको एभाइलेबिलिटीको पनि विकल्प छ र यो खाद्य पदार्थको आपूर्ति असहज छैन, सहज छ र उपभोक्ताले भोलि पाउँदिन कि भनेर हतार गरेर पसलमा लाइन लगाइदिने अथवा उपभोगको मात्रा बढाइदिनु भयो भने, आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गरिदिनु भयो भने मूल्य वृद्धि गर्ने सम्भावना रहन्छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु सबक अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भेल खंड में मूल्य वृद्धि करावला के कार्यवाही कैल जात महानिर्देशक पौडेल बतौलन। बाजार के अवस्था के संबंध में विभाग दैनिक रूप में अनुगमन कर रहल हुन कहबैछ। ओ दैनिक उपभोग्य वस्तु के आयात में कोनो भी प्रकार के समस्या नहीं रहल से बतौलन। दैनिक उपभोग्य वस्तु वाला सब मास्क, सैनिटाइजर जहन अत्यावश्यक वस्तु सब सहज रूप में नाका से आयात भ रहल हुन कहबैछ। उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमल सिन्हा बाजार में आपूर्ति के समस्या नहीं भेल पर किछ दैनिक उपभोग्य वस्तु सबके अस्वाभाविक रूप में मूल्य वृद्धि बन्द छ। मिठाईका परिकार जहाँ बढी चिनी खपत हुन्छ ती ठाउँ बन्द हुँदै पनि किलोमा 7 रुपैयाँ बढाइएको छ भन्ने बित्तिकै चिनी उद्योग सङ्घले प्रोग्राममा कार्टेलिङ गरेर उपभोक्ता गर्ने काम गरेको अवस्था छ। एउटा पाटो भयो। अरू केही समय अगाडि जुन कुखुराको मासुको कुरा गर्नुहुन्छ भने अघिल्लो वर्ष ह्याच होलिएको नाममा चल्ला अन्डा नष्ट गर्ने र अहिले कुखुराको मासुको जुन हिसाब दानाहरूको मूल्य बढाउने काम गरेको थियो, अहिले बिस्तारै यो जुन उपत्यकाभन्दा बाहिर उपत्यकाभित्रका व्यक्तिहरू गइसकेपछि मात्रै थोरै मासुको मूल्य घट्दै गएको अवस्था छ। किनकि माग अनुसारको आपूर्ति अनुसारको माग नभइसकेपछि अटोमेटिक मूल्य घटेको काम भइरहेको छ। हामीले पटकपटक सरकारलाई के आग्रह गर्यौँ भने सरकारी विभागलाई पनि अघिल्लो बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स, सिएनए जस्ता व्यापारिक संस्थासँगको समन्वयमा हामीसँग सामान कति छ त, कमसे कम जस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडको विषयमा दैनिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्छ, त्यस्तै गरी आपूर्ति मन्त्रालयले पनि हप्तामा एकपटक हामीसँग भएको चिनीको मात्रा, तेलको मात्रा, दालको मात्रा, नुनको मात्रा, हामीसँग यति किसिमको स्टक छ। विभाग बाजार अनुगमन क कालाबाजारी करवाला के कड़ा कार्यवाही कर ओ मांग कलन। एहन परिस्थिति में बाजार में कालाबाजारी करवाला के आर्थिक दंड सहित कारागार सम्म के कड़ा कार्यवाही कर उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमल सिन्हा मांग कलन। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी 7 अध्यादेश जारी कलिनेछ। मंत्री परिषद के सिफारिश अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी से मंगल दिन 21 दिन 7 अध्यादेश जारी भेल। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास के सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरे जानकारी दिलन। जारी कैल गेल अध्यादेश में यौन हिंसा विरुद्ध के किछ एन के संशोधन कर अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि संबंधी किछ एन संशोधन कर वाला अध्यादेश, औषधि तेसर संशोधन अध्यादेश रहलैछ। तहिना संवैधानिक परिषद संबंधी पहिल संशोधन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिल संशोधन अध्यादेश, नेपाल प्रहरी आ प्रदेश प्रहरी पहिल संशोधन अध्यादेश आ तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश सेहो राष्ट्रपति जारी कलिनेछ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दोसर बेर संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश अनलैनेछ। ऐसा पहिने मंगसिर 30 गते प्रधानमंत्री ओली यह अध्यादेश सिफारिश केने छलाह। संसद में पेश भेल 2 महीना भीतर पारित भेल नहीं भेल विषय में अध्यादेश निष्क्रिय हेबाक भेला से फेर से अध्यादेश जारी कैल गेल कानून मंत्री लीलानाथ श्रेष्ठ जानकारी दिलन। संवैधानिक परिषद काज कर्तव्य अधिकार आ कार्यविधि संबंधी पहिल संशोधन अध्यादेश 2077 फागुन 23 गते संसद में पेश भेल छल। संसद में पेश भेलो पर छलफल होबन नहीं सकल। प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में रह जका संवैधानिक परिषद में प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष आ उपसभामुख सदस्य रह के कानूनी प्रावधान सहित संशोधन कर जका अध्यादेश आनल गेल। ऐसा पहिने अध्यक्ष बाहेक 4 जना सदस्य उपस्थित भेला पर मात्र संवैधानिक परिषद बैठक बैसके कानूनी व्यवस्था छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद में विश्वास के मत लेब लगलाइछ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति से विश्वास के मत परीक्षण कर के लेल बैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभा के विशेष अधिवेशन आह्वान कैल गेल। संविधान के धारा 100 के उपधारा 1 से प्रधानमंत्री कोनो भी समय सदन के विश्वास अइ कि नहीं पुष्टि कर विश्वास के मत लेब सकबाक व्यवस्था के ओली प्रयोग कर रहा है। 275 संसदीय सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में हाल मतदान में सहभागी पाव वाला के संख्या 271 रहल। माओवादी केंद्र के 53 जना सांसद भेलो पर 4 जना पार्टी परित्याग केला से माओवादी संघ एखन सभामुख सहित 39 जना सांसद मात्र रहल। एमाले के 121 सांसद रहल। कांग्रेस के
63 में से 2 जना सांसद विजय कुमार गच्छधार आ आफ्ताब आलम निलंबित भ चुकल अछि। तहिना जनता समाजवादी पार्टी के 34 में से 2 जना रेशम चौधरी आ हरिनारायण रौनियार निलंबित रहल अछि। 271 में से बहुमत के लेल 136 सांसद आवश्यक रहत। जसपा भीतर बाबूराम भट्टराई आ उपेंद्र यादव पक्षीय कार्यकारिणी परिषद के बहुमत सदस्य ओली विरुद्ध आबयवला अविश्वास के पक्ष में मतदान करऽ के निर्णय क चुकल अछि। ओली के पक्ष में लागल निर्णय में रहल दोसर अध्यक्ष महंत ठाकुर आ वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो देखल गेल अछि। जनमोर्चा से दुर्गा पौडेल के ओली के पक्ष में नहीं लागऽ पार्टी निर्देशन द चुकल अछि। संसद के अंक गणित देखला पर माधव नेपाल पक्ष समर्थन के अवस्था में मात्र ओली के विश्वास के मत एवं के संभावना रहल अछि। तथापि एहि के संभावना बहुत कम रहल। ओलिये के पक्षक नेता सब स्वीकार करैत आबि रहल अछि। अविश्वास के प्रस्ताव फेल भेल आ ओहि के बाद जल्दिए चुनाव के दिस आगा बढ़ऽ के लेल प्रधानमंत्री ओली फ्लोर में उतरल हुनक निकट नेता सब बतौलक अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विश्वास के मत नहीं देबऽ आ फेल कराबऽ के निर्णय केलक अछि। आइ बैसल कांग्रेस पदाधिकारी बैठक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद में विश्वास के मत लेबऽ के निर्णय केला बाद एहन फैसला केलक अछि। कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा निवास बूढ़ा नीलकंठ में कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बैसल आ जानकारी करबैत कांग्रेसक सह महामंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत विश्वास के मत के लेल संसद बजाबऽ के जुन काज भेल ओहि में ओली के फेल करेबाक निर्णय भेल जानकारी देलनि। प्रधानमंत्री विश्वास के मत नहीं पौला अवस्था में वैकल्पिक सरकार गठन के लेल समेत पहल करऽ के निर्णय कयल जायत ओ बतौलनि। कांग्रेस सरकार के दोसर बेर अध्यादेश जारी केने निर्णय के समेत विरोध केलक अछि। अध्यादेश के मार्फत से संवैधानिक आयोग सब में नियुक्ति करऽ के काज के भर्त्सना कांग्रेस कऽ रहल जानकारी देलनि। कांग्रेस कोरोना महामारी से भयावह रूप ल रहल समय नागरिक के उपचार नहीं पाबि रहल, ऑक्सीजन के कमी भ रहल, आईसीयू कम रहल लगायत तमाम विषय में पार्टी अपन तरफ से काज करत आ सरकार के ध्यान आकर्षण कराबऽ के निर्णय कयल गेल ओ जानकारी देलनि। नेकपा माओवादी केंद्र प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वक सरकार के देने समर्थन फिरता लेबऽ के निर्णय केलक अछि। पार्टी के आइ बैसल स्थायी समिति के बैठक से समर्थन फिरता लेबऽ के निर्णय कयल गेल अछि। आइ बैठक बैस चुकला बाद साँझ के 5 बाजि चुकल कारण बुध दिन कार्यालय खुलला बाद समर्थन फिरता के पत्र बुझाओल जात स्थायी कमिटी सदस्य जानकारी देलनि। ऐसा पहिने माओवादी समर्थन फिरता लेबऽ के निर्णय करऽ के जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के देने छल। प्रधानमंत्री केपी ओली आगामी बैसाख 27 गते विश्वास के मत लेबऽ के निर्णय केला बाद पार्टी बैठक बैस समर्थन फिरता लेबऽ के औपचारिक निर्णय भेल छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्या भंडारी बजौने प्रतिनिधि सभा के विशेष अधिवेशन के उद्देश्य नीक नहीं रहल समेत माओवादी केंद्र निष्कर्ष निकालक अछि। जनकपुर धाम में बोरा में राखि कऽ फेकल अवस्था में एक पुरुष के शव भेटल अछि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड 23 स्थित बिन्ही के सड़क कात में रहल आम के बगीचा में मंगल दिन बोरा में फेकल अवस्था में बेवारिश शव भेटल अछि। अंदाजी 55 वर्षक पुरुष के शव भेटल आ शनाख्त होबऽ बाकी रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। 6 लेन सड़क से करीब 200 मीटर के दूरी में रहल डोरी में बांधल अवस्था में बोरा भीतर शव भेटल प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा प्रहरी प्रवक्ता मकेंद्र कुमार मिश्र जानकारी देलनि। प्रहरी घटना के विषय में अनुसंधान शुरू केने शव के पोस्टमार्टम के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में पहुंचाओल गेल जानकारी कराओल गेल अछि। बैतडी के पंचेश्वर गांवपालिका स्थित गणमेश्वर मोड़ में जीप दुर्घटना भेल अछि। दुर्घटना में पड़ि चालक सहित 5 जना के जान गेल सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता योगेंद्र सिंह थापा जानकारी देलनि। जान गुमावला में पंचेश्वर गांवपालिका 6 घर भेल जीत सिंह भंडारी, डम्बर सिंह भंडारी, हिकमत सिंह भंडारी आ 40 वर्षक दीपक सिंह भंडारी रहल अछि। जीप चालक दशरथ चंद नगरपालिका 4 घर भेल 45 वर्षक तेज बहादुर बोहरा के सेहो निधन भेल अछि। ठनका लागि कऽ जान गुमौने पंचेश्वर गांवपालिका 6 के वार्ड सदस्य गोविंद भंडारी के शव ल सदर मुकाम जाइत काल से 1 आ 183 नंबर के जीप दुर्घटना भेल अछि। जीप सड़क से करीब 500 मीटर नीचा खसल छल। दुर्घटना में 5 जना घायल भेल अछि। काठमांडू सहित विभिन्न स्थान का 3 जना के शव मृत अवस्था में भेटल अछि। काठमांडू के थापाथली में महोत्तरी घर भेल 59 वर्षक सीताराम महरा मृत अवस्था में भेटल अछि। तहिना मानांग के नारसो गांवपालिका 5 थोचे स्थित सड़क में हाल नाम थर नागरिकता नहीं खुजल करीब 52 वर्षक पुरुष के शव भेटल अछि।
बैतडी के पाटन नगरपालिका 6 मालिका खान स्थित सोलसामा में शनाख्त होबा बाँकी रहल 50 वर्षक पुरुष सेहो मृत अवस्था में भेटल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नया गठबंधन सरकार निर्माण के लेल मंगल के मध्य रात के समय सीमा तोकल संगे इजरायल के राजनीति में चहल पहल बढ़ल अछि। प्रधानमंत्री नेतन्याहू बहुमत जुटाब नहीं सकला पर 12 वर्ष इम्हर पहिल बेर नेतन्याहू के दल लिकुड पार्टी सत्ता बाहर रहत। 2 वर्ष के अंतराल में 4 बेर संपन्न संसद के चुनाव से सेहो कोनो पार्टी के बहुमत प्राप्त नहीं भेल अछि। प्रधानमंत्री नेतन्याहू नया सरकार गठन कर संसद में बहुमत सिद्ध कर इजरायली राष्ट्रपति 4 हफ्ता के समयावधि आई मध्य रात में समाप्त भ रहल अछि। प्रधानमंत्री के बहुमत सिद्ध कर नहीं सकला पर राष्ट्रपति रूमेन रिवेल नया कदम उठाब पड़त। यद्यपि बहुमत सिद्ध नहीं कर सकले पर नेतन्याहू के प्रधानमंत्री पद नहीं चल जात। राष्ट्रपति रिवेलिन नेतन्याहू के फेर से 2 सप्ताह के समय द सकैत अछि अथवा राष्ट्रपति विपक्षी के सरकार बनाब आमंत्रित क सकैत अछि वा कोनो गठबंधन में सहमति नहीं जुटल अवस्था में संसदे के निर्णय कर पठौता। राष्ट्रपति संसदे के नया प्रधानमंत्री छनौट के लेल जिम्मा देल अवस्था में संसद नया प्रधानमंत्री चुनत। यदि सब विकल्प असफल भेला पर फेर से संसद के चुनाव हैत। बीतल मार्च 23 में संपन्न चुनाव में नेतन्याहू के लिकुड पार्टी 120 सदस्यीय संसद में 30 स्थान जीतने छल, लेकिन सरकार गठन कर कमती में 61 आवश्यक रहे। बेस्त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।